हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बेटे ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਲਡ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗਸ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ, ਵਾਟ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਗਰੋਥ, ਠੀਕ ਹੈ, death, metabolism, these all are the characteristic features of the living beings. आज बेटे आप इसको next चलते हैं। As I told you earlier कि this is the very easiest chapter, but it is the basic chapter, ठीक है। तो अपने को next concept है बेटे concepts of systematics, concepts of systematics। सिस्टेमैटिक्स की है, देखो सिस्टेमैटिक्स तो अपन एक वर्ड मिल रहा है, अगर आप फाइंड करिए तो सिस्टम। बायोलॉजी के अंदर जदों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਮਿਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ आई वाज मूविंग समवेयर, मैं किते घूमन गई हुई हाँ, मैंने उत्थे कोई नवां आर्गेनिज्म मिलिया, मैं उन्होंने कैटेगराइज कर, आई एम इंटरस्टेड टू कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म। मैं उस ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना है कि ये मोनरा ग्रुप च आना चाहिए, ये प्रोटिस्टा च आना चाहिए, है ना। आप 9th क्लास च ग्रुप पढ़ के भी आए हैं, बट स्टिल आप हजे फिर दोबारा भी पढ़ांगे, बट स्टिल आप मैं उस ऑर्गेनिज्म नू कैटेगराइज करना है कि ये मेरा मोनरा है, प्रोटिस्टा है, इनू मैं प्लांटे च रखूँगी, इनू मैं एनिमेलिया च रखूँगी, इनू मैं फंजाई के अंदर रखूँगी, टू विच ऑर्डर, ठीक है, किहड़े सिस्टम के अंदर मैं किहड़े इनू किंगडम के अंडर मैं इनू फिक्स करूँगी अपने जीव नू, अपने ऑर्गेनिज्म नू। दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टेमैटिक्स। एक सिस्टम होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे होना चाहिए टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। जीवां नू उन्हां दी कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज करन लई जो मेरे को एक सिस्टम तैयार है, उन्होंने आप कहने हैं सिस्टेमैटिक्स। द सिस्टेमैटिक्स की हो गया बेटे, इट इज द साइंटिफिक स्टडी that attempts to recognize, describe, naming of the organisms according to their features। organisms ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ features ਦੇ according categorize ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ 4 कैटेगरीज के अंदर या 4 फील्ड्स के अंदर इंक्लूड कर लेने, डिवाइड कर देने। द फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, उस तो बाद है क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। देन वी हैव इज द क्लासिफिकेशन, nomenclature, last we have is the taxonomy। ठीक है, देखो सिंपली नाम तो ही पता चल रहा है। वैसे तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स ऑर्गेनिज्म नू आइडेंटिफाई करना, फिर आप देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन कहती की है, फिर क्लासिफिकेशन, हुण आइडेंटिफाई कर लिया, हुण उन्होंने देखो ਉਹਦੇ करैक्टर्स ਦੇ बिहाफ ਤੇ कि वो मोनरा है, ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा च रख सकते हो, ਉਹਨੂੰ फंजाई ਦੇ अंदर रख सकते हो, फिर ਉਹਦਾ नाम रख दो, फंजाई ਦੇ नेमिंग ਦੇ अकॉर्डिंग ਉਹਦਾ नाम रख दो, ठीक है, नाम रखना। एंड देन ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ टैक्सा ਦੇ अंदर ਉਹਦੀ टैक्सोनमी की है, टैक्सोनमी मतलब ग्रुपिंग करना, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ टैक्सोनमी ਦੇ अंदर ਆਪਾਂ प्लेस करांगे। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 by 1 डिस्कस करते हैं बेटे। आइडेंटिफिकेशन वर्ड का मतलब की है बेटे, किसी भी ऑर्गेनिज्म नू ओदे प्रॉपर करैक्टरिस्टिक फीचर्स दे अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना, ठीक है। वैसे अपने कोल आप लास्ट च पढ़ांगे भी आइडेंटिफिकेशन लई अपने कोल होंदे बायोलॉजिकल कीज, मतलब अपने कोल दो दे सिस्टम होंदे हैं, ठीक है। देख सब तो फर्स्ट अपने कोल मान लो मैंने इनका ऑर्गेनिज्म मिलिया, मैंने ओदे 2 फीचर पता, आप 2 फीचर देख ले, ये क्लोरोफिल है या नहीं है। इफ यस तो क्लोरोफिल है, मैं आगे चलूंगी, क्लोरोफिल है तो इसकी हाइट कितनी है, मैं एम करके हाइट कितनी है, बड़ी है या छोटी है,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਾइलम फिलोएम है कि नहीं, अगर है तो नेक्स्ट, नहीं है तो क्रॉस कर देंगे। एवें एवें करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप करैक्टर्स देखते जावांगे एंड एट लास्ट अपने कोल ग्रुप ऑफ फीचर्स इकट्ठे हो जाएंगे। उन्होंने ग्रुप ऑफ फीचर्स के अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनिज्म नू की कर लांगे, आइडेंटिफाई कर लांगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल की हो गया आपां नू हेल्प करन लई करैक्टर्स दा एक संग्रह है जिहदे चों आपां 2 आउट ऑफ 1 2 आउट ऑफ 1 2 आउट ऑफ 1 चूज करते जावांगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द आइडेंटिफिकेशन। सिंपली पंजाबी दे अंदर की है, किसी भी चीज़ नू आइडेंटिफाई करना, ਉਹਦੇ फीचर्स देखांगे, एक्सटर्नल फीचर्स की ने, ਉਹਦੇ इंटरनल फीचर्स की ने, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया ऑर्गेनिज्म नू इंटरप्रेट करना किवें, एक्सटर्नली ते इंटरनली, मीनस ਉਹਦੇ मॉर्फोलॉजिकल एंड ਉਹਦੇ एनाटॉमिकल फीचर्स देखो कि ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ फीचर्स ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ऑर्गेनिज्म ਨੂੰ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस तो बाद ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ, we have is natural classification, artificial classification, and we have is the natural, artificial and phylogenetic classification। ठीक है, कि ਉਹਦੇ ancestral features ਕੀ ਨੇ, ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ organism ਦੇ ਸਾਰੇ features ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ features ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ancestry ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਮੋਲੋਜੀ, ਫਾਈਲੋਜੈਨੈਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਨਸੈਸਟਰਲ ਫੀਚਰ, ਉਹਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਵਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਡਾਇਵਰਜ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ। दैट मीन्स ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ऑर्गेनिजम्स ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਜਾਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ठीक है, जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, फिर आप ऑर्गेनिजम्स ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਆਰਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਨਸੈਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਫੀਚਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਮੋਲੋਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। तो सिंपली आपने हुण तक की देखा, मैनू एक जीव मिलिया, मैंने ਉਹਦੀ आइडेंटिफिकेशन कर ली। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन किवें कीती, ਉਹਦੀ मॉर्फोलॉजी ते ਉਹਦੇ इंटरनल फीचर्स देखे। उस तो बाद मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल फीचर्स तो बाद मैं उस ऑर्गेनिज्म ਨੂੰ क्लासीफाई करना चाहती हाँ। क्लासीफाई ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨੋਮੈਨਕਲੇਚਰ। नोमेनक्लेचर वर्ड का मतलब होंगे बेटे सिंपली किसी भी जीव का नाम रखना। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर दे अंदर अपने को एक प्रॉब्लम, इतने कई प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं। देखो हर जीव का एक कॉमन नाम होंगे है ना, बट एक साइंटिस्ट सीगा कैरोलस लिनस, सी लिनस भी कह देंगे, कैरोलस लिनस, जिन्हें अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरे which was published in 1758। ठीक है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ which is accepted। ठीक है, ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ ਜੀਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, दूसरा ਉਹਦਾ स्पेसिफिक एपिथेट या जिन्हों आप स्पेसिफिक नेम भी कह देते हैं, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। ठीक है, ये दो चीज़ां होनियां चाहिए। किन्ने दिता, अपने कोल दिता, इट वाज गिवन बाय द सी लिनस। ठीक है, आई हैव अ सी लिनस, कदों दिता 1758 दे अंदर।
ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ। ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਸਿਸਟੈਮਾ ਨੈਚੁਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਿਸਟੈਮਾ ਨੈਚੁਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੈਟ। ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਨੇਮ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਨੇਮ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ। फर्स्ट नेम की हो गया मेरा सिंपल, लास्ट नेम की हो गया वट एवर इज माई सरनेम। ठीक है, सचदेवा लगा लो जो भी। उवें ही आपां हर ऑर्गेनिज्म दे अंदर हर स्पीशीज दे अंदर आपां दो नेम्स यूज करांगे। जेनरिक फर्स्ट नेम होगा, ठीक है, ते ओदा स्पेसिफिक एपिथेट पिछे लगेगा। क्लियर है? ओके। जेनरिक अपने कोल की हो गया जो उस जेड़ा है अपने कोल की आ गया, we have is the generic name will be the first name and specific epithet will be the second। specific epithet है जेड़ा ओहो उस प्रजाति दा ही specific होगा। जिवें पैंथेरा लियो, पैंथेरा कैट्स दी प्रजाति लई यूज हुंदा है। ठीक है, लियो आ गया तो मतलब लियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब वो लायन लई है। क्लियर? दैट इज पैंथेरा लियो। ओके। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा मैंगो लई यूज हो रहा है, इंडिका मतलब वो स्पीशीज है कि वो इंडियन है। ठीक है, क्लियर? तो जिवें पैंथेरा टाइगरा, ठीक है, तो अपने को पैंथेरा स्पेसिफिक हो गया, अपने को पैंथेरा इज द जेनरिक नेम, कॉमन है, कैट की प्रजाति लई यूज हो रहा है। ठीक है, टाइगरा मींस ओ टाइगर लई यूज हो रहा है। क्लियर? तो दैट इज एक किने दिता सी, सी लिनस ने दिता सीगा ये वाला सिस्टम। मेरे रूल्स दस दिया हुने, बट उस तो पहले हर जीव का एक कॉमन नेम होंदा है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, मैं एक एग्जाम्पल दिन्नी आ, जिवें कि सी लिनस नूं पसंद नहीं आया सीगा सिस्टम कॉमन नेमिंग वाला। कॉमन नेमिंग की है, मान लो सपोज मैं मेरा नाम घर च मैनू कुछ होर बुला रहे ने, लेट्स से आई कैन से एट माई फैमिली आई हैव इज द नेम ए, मैनू मेरे फ्रेंड्स किसी होर नाम नाल बुलान, द नेम विल बी बी। मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरा नाम है सी, तो सपोज मेरे 3 नाम तो मेरे ही हो गए है ना। मैनू कोई पूछन आया मेरी फैमिली नू तो मेरा सी नाम ही नहीं पता हैगा, या मेरी गली वाले नू मेरा सी नाम पता ही नहीं हैगा, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है ना। तो सी लिनस कहता भी मैनू ये कन्फ्यूजन नहीं पसंद। कॉमन नेम ने जेड़े ਉਹ ਕਿਸੇ पर्टिकुलर एरिया ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ पर्टिकुलर लैंग्वेज ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ। बट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ होना चाहिए है। वो साइंटिफिक नेम का नामकरण करना किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो मेरे बायनोमियल नोमेनक्लेचर दे अकॉर्डिंग होना चाहिए है। ठीक है जी, तो पहला बायनोमियल, इस तो बाद ट्राइनोमियल भी है, वो भी मैं दस दी व्हाट इज ट्राइनोमियल। पहला अपने को आया बेटे साइंटिफिक नेम्स दी नीड की सीगी, साइंटिफिक नेम्स दी नीड यह सीगी कि हर लैंग्वेज है जी, देखो इंडिया के अंदर तो हर 20 किलोमीटर्स के बाद ही लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। तो अगर किसी का नाम पंजाबी च कुछ हो रहा है तो तमिलनाडु वाले तो समझ ही नहीं आना ना ऑर्गेनिज्म। तो देखो गुलाब है, वो पता नहीं किन्नियां आप स्टेट्स के अंदर जाइए तो कॉमन नेम के अंदर रोज दे ही पता नहीं किन्ने नाम आपां नूं मिल जाएंगे। दैट इज वाई वी हैव ऑप्टेड फॉर द साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो अपने को कॉमन नेम्स ने जेड़े उन्हां दियां ड्रॉबैक्स की ने, एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स की ने। टेक्सोनमी में बाद इस दस दिया बेटे, आई विल राइट दैट अगेन। पहले आप देखते हैं कॉमन नेम्स दे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस and disadvantages of common names। देखो एडवांटेज तो यही है कि अपन को इजीली याद हो जाता है ना, किसी का नाम पंजाबी च है अपन को इजीली याद हो जाऊगा है ना, अपन को फेमिलियर लगता है अपने नाल। जिवें हुणे देखो फॉर एग्जाम्पल आप किसी बच्चे का नाम अपने करंट सोसाइटी के अंदर देखो, जिवें अपन को किसी का नाम लेट से सपोज रमनप्रीत है ना, रमनप्रीत इज ईजी टू प्रोनाउंस। ठीक है, जे मैं उस ही बच्चे का नाम
लेट्स से कोई इंग्लिश नेम है, कैरोलस कर दी, कैरोलस इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस एंड टू लर्न, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज के अंदर ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਨਾ, ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ, ठीक है। तो एडवांटेज हो गया कि कॉमन नेम्स ने ना जेडे वो लोकल लैंग्वेज के अंदर है, वो आपां नू स्पीक करना, लर्न करना, राइट करना ईजी है। आपां चाइल्डहुड तो ही अपनी लोकल लैंग्वेज के नाल की हुन्ने आ, फैमिलियर हुन्ने आ, एंड दे आर शॉर्ट फॉर अस। वो अपने लिए आपां नू आई लगदा है कि वो नाम ने जेडे वो छोटे छोटे ने, वो आपां नू ईजीली लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज द दीज आर द एडवांटेजेस ओनली। तो लोकल लैंग्वेज की तो सारियां ही अपन ईजी एडवांटेज है, याद हो गया, ईजी टू स्पीक, ईजी टू प्रोनाउंस, ईजी टू रिमेंबर, ठीक है, सब कुछ ईजी हो गया। जिवें हमने कैरोलस ते रोहन प्रीत या रमनप्रीत दी एग्जाम्पल ली, ठीक है। हुण अपने को आ जाओ बेटे ड्रॉबैक्स की ने, ड्रॉबैक्स की ने लोकल नेम्स दियां। फर्स्ट है बेटे लोकल नेम्स ने ना जेडे एक तो इन्हां दी मल्टीप्लिसिटी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन टुडेज क्लास कि मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी मतलब किसी चीज नू मान लो पंजाब दे अंदर, पंजाब च भी किन्ने डिस्ट्रिक्ट्स ने, एक डिस्ट्रिक्ट दे अंदर रोज नू सपोज गुलाब किया जाता है, दूसरे दे अंदर वो कला फुल फुल कही जा रहे हैं, है ना। तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, तो सिर्फ पंजाब की गल हो रही है। मान लो सपोज अपने रीजन के अंदर मैं उन्होंने गुलाब कहता, लेकिन गुरदासपुर के अंदर जाके उसका लोकल नेम चेंज हो गया, ए हो गया। फिर मैं तमिलनाडु च जावां, उत्थे उसका नेम बी हो गया। फिर मैं उस तो बाद महाराष्ट्र च गई, उसका नेम सी हो गया। तो अपने को मल्टीप्लिसिटी होगी ना, इको ही ऑर्गेनिज्म दे कई नेम हो गए, दैट इज नॉट ईजी टू रिमेंबर। तो आप किसी चीज को वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है, तो दैट इज नॉट सो ईजी प्रोसेस, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी हो जाती है। उस तो बाद है बेटे अपने को है वी कैन से एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी की होंदा है कंफ्यूजन क्रिएट करना। मतलब जो पंजाबीज ने आप ब्लैक कलर के किसी बर्ड नू देखिया, उन्होंने भी चिड़ी कहता, है ना। मैं ब्राउन कलर के किसी बर्ड नू देखिया, उन्होंने भी चिड़ी कहता, ठीक है। तो आप कई सारे बर्ड्स नू कॉमनली चिड़ी 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 कह देंगे हैं, ठीक है। तो पर उन्होंने ऑब्वियसली जेडे उन्होंने एक्चुअल नेम्स ने दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो ਉਹਦੇ अंदर भी एम्बिग्विटी मतलब आप एक दे नाम नाल ही, एक नाम नाल ही कई ऑर्गेनिजम्स नू प्रोनाउंस कर देंगे, है ना। अपने लिए जिवें आप फॉर एग्जाम्पल पानी वाली टैप नू नलका, नलका की छोटी नू भी नलका कहता, बड़े नू भी कहता, तो दैट इज सो कॉमन, ठीक है। तो ਉਹਦੇ अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, दैट इज एम्बिग्विटी। उस तो बाद है बेटे इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी का मतलब की है ਜਿਹੜੇ कॉमन नेम्स ने ਉਹ इनसफिशिएंट ने। इनसफिशिएंट का मतलब की है कि these names are not so sufficient to pronounce, ठीक है। कई लोग उन्होंने प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, कई इनसफिशिएंट मतलब वही आ गया ना कि पंजाब वाले लोगों लिए तो जेड़ा तमिलनाडु वाला नेम है वो इनसफिशिएंट, आप प्रोनाउंस भी नहीं करांगे, इनसफिशिएंसी, ठीक है। इनसफिशिएंसी मतलब आप उन्होंने चंगी तरह अपने लिए वो डेफिशिएंट है, अपने लिए आप उन्होंने ईजीली प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते। फिर उस तो बाद है बेटे ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ नेम्स ने ये अनसाइंटिफिक बेसिस पे बने हुए होंगे ने। these names are on unscientific basis। अनसाइंटिफिक है ना, जिहदा जी किता नाम जो मर्जी रख लिया, साइंटिफिकली तो आपने कुछ नहीं किया ना। हुणे मैं क्या ब्लैक स्पैरो, ओनू भी चिड़ी कहता, है ना। अगर कोई ब्राउन है तो ओनू भी चिड़ी कहता। तो अनसाइंटिफिक, अनसाइंटिफिक मतलब मैं उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगाया, बस वो उड़ रही है तो वो चिड़ी है, ठीक है। तो दैट इज अनस्पेसिफिक। उस तो बाद है बेटे इन्हां दा रॉन्ग इंप्रैशन भी आंदा है। रॉन्ग इंप्रैशन का मतलब की है, जिवें कि फिशेस दे अंदर लगा लो डॉग फिश है, ठीक है। डॉग फिश इज द कॉमन नेम। रॉन्ग इंप्रैशन है तो फिश, रॉन्ग इंप्रैशन है तो फिश बट उसके नाम च डॉग है, तो लोग कन्फ्यूज भी हो सकते हैं ना भी ये डॉग है या ये फिश है, क्लियर। बट उसका नाम क्या है, क्योंकि उसकी माउथ की शेप है जी, दैट वुड बी लाइक द डॉग, ठीक है। तो दैट इज द रॉन्ग इंप्रैशन। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स। इन्हां दी कोई मीनिंग, दीज आर मीनिंगलेस और दे मस्ट बी हैविंग द डिफरेंट
नेम्स। क्लियर, ਇਹ ਚੇਂजेबल ने, डिफरेंट ने, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। दैट इज वाई C. Linus हैज़ क्रिएटेड द सिस्टम ऑफ द साइंटिफिक नेमिंग, जिन्हों आप कहने बायोलॉजिकल बायनोमियल नॉमनक्लेचर। ठीक है, बायनोमियल नॉमनक्लेचर के अंदर हर ऑर्गेनिज्म के नाम के अंदर दो अखर होंगे, जिहदे अंदर फर्स्ट होगा उदा specific generic name and second will be the specific epithet or that is the specific name। ठीक है, तो हर जीव के की होंगे दो नाम, नाम के अंदर दो अक्षर होंगे, उन्हां चो फर्स्ट नेम है जिहड़ा अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नॉमनक्लेचर, ये मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन देती, इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय C. Linus, पेपर चा सकता है बेटे, who has given the binomial nomenclature, the Carolus Linus, ठीक है, has given the binomial nomenclature। क्लियर, बायनोमियल क्यों, क्योंकि हर जीव के नाम के अंदर दो जेडे स्पेसिफिक जेडे लैटर्स ने, दो स्पेसिफिक अक्षर ने जेडे ओ होंगे अपने को केड़े केड़े ने, फर्स्ट वुड बी आउट ऑफ द टू, the first would be its generic name। ठीक है, कईयां दी जीनस सेम हो सकती है, जेनरिक नेम, एंड द सेकंड जेड़ा है वो सिर्फ स्पीशीज, that will be the species or specific name, that is also called as specific epithet। ठीक है, स्पेसिफिक एपीथेट, तो ये दो चीज़ां होंगियां। ठीक है, उस तो बाद है बेटे कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्राइनोमियल नॉमनक्लेचर आफ्टर C. Linus, ट्राइनोमियल। कई ऑर्गेनिजम्स दी ना कैटेगरीज ने जेहड़ियां उन्हां नूं डिफरेंशिएट करन लई तीन नाम ले, जिवें होमो सेपियन सेपियन ह्यूमन ले, सेपियन सेपियन, तो ਉਹਦੀ कैटेगरी ਨੂੰ डिस्क्राइब करन लई अगर कईयां दी कोई होर सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ट्राइनोमियल नॉमनक्लेचर यूज करांगे, बट मैक्सिमम ਆਪਾਂ ਕੀ यूज करते हैं, बायनोमियल नॉमनक्लेचर ही यूज करते हैं। क्लियर है, तो अपने कोल बायनोमियल नॉमनक्लेचर ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ रूल्स ने बेटे, ਉਹ ਕਿਹੜੇ रूल्स ने, एक ਤਾਂ अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट रूल तो यही हो गया कि हर जीव के नाम के अंदर दो लेटर्स होंगे, फर्स्ट एंड द सेकंड, फर्स्ट विल बी इट्स जेनरिक नेम एंड सेकंड विल बी इट्स स्पेसिफिक नेम। उस तो बाद है कि अगर ओहो पब्लिश हो रहे हैं नाम कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज के अंदर, आप किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रहे हैं तो आप की लिखांगे, किवें लिखांगे बेटे, आप इटैलिक्स के अंदर लिखांगे, बट अगर आप अपनी हैंड राइटिंग के नाल लिख रहे हैं तो आप दोनों नूं, जेनरिक ते स्पेसिफिक दोनों नूं आप सेपरेटली अंडरलाइन करांगे। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका दा आई छोटा एंड मैंगीफेरा दा एम बड़ा, ये भी रूल है। फर्स्ट रूल वाज हर नाम के अंदर दो चीज़ां होंगियां, सेकेंड रूल इज अगर आप कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं तो इटैलिक्स के अंदर होगा, अगर वो इटैलिक्स है तो आप अंडरलाइन नहीं करेंगे, अगर आप अपने हैंड्स नाल उन्होंने लिख रहे हैं तो आप की करांगे उन्होंने अंडरलाइन करांगे। थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल विल बी कि आप उन्होंने दोनों सेपरेटली अंडरलाइन करांगे। फोर्थ रूल विल बी ओदा जेड़ा फर्स्ट लेटर है मैंगीफेरा जीनस दा फर्स्ट लेटर एम विल बी वी हैव द बिग लेटर। ठीक है, एंड इंडिका दा आई जेड़ा है दैट वुड बी ऑफ द स्मॉल, आई वुड बी स्मॉल। क्लियर है। इस तो अलावा कुछ जो आप बायनोमियल नॉमनक्लेचर है तो लास्ट च आप साइंटिस्ट का नाम भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका लिन, लिनस ने दिता सीगा जी, मैंगीफेरा इंडिका, मैं लास्ट च लिखता लिन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द रूल टू राइट द
ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਤਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਟਲਾ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬਣਾਤਾ ਕੈਟਲਾ। ਹੁਣੇ 2 ਹੀ ਲੈਟਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੈਟਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ these are the rules to write the ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰਸ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ठीक है, तो दैट इज द वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखिए तो वी हैव मैनी ऑफ द बेनिफिट्स। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म है जिहड़ा आप उन्होंने ईजीली उन्होंने यूटिलिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं, उन्होंने ईजीली डिस्क्राइब एंड नेम कर सकते हैं। फिर उस तो बाद अगर अपने को बायनोमियल नोमनक्लेचर है, मैंने पता है कि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ बैक्टीरिया का नाम एवें रखा जाता है तो मैं उन्होंने ईजीली डिस्क्राइब कर पाऊंगी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ वर्ल्ड लैवल ਤੇ ਕਿਸੇ भी जगह ਤੇ कोई प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ है ਉਹ नहीं आऊगी। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕੋਡਸ ਫॉर बायोलॉजिकल नोमनक्लेचर। कोड्स फॉर बायोलॉजिकल नोमनक्लेचर कुछ फुल फॉर्म्स कह सकते हैं आप, मतलब कुछ कमेटीज ने जो कि ऑर्गेनिजम्स के जिहड़े नाम ने उन्होंने रख दिया ने। ठीक है, तो वी हैव इस द कोड्स ने अपने कोल कुछ, वी हैव 5 इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमनक्लेचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमनक्लेचर। ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमनक्लेचर। इंपॉर्टेंट है बेटे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज द ICZN। Rest will remain the same. International Code of Zoological Nomenclature. Z stands for zoological nomenclature. Rest will be the same. I will be international, C will be code of, ठीक है, B की जगह पे Z आ गया, N will be nomenclature. Clear? Next we have is the ICBN again. देखो अगर ICBN 1961 है तो दैट इज बोटैनिकल। अगर ICBN दे नाल कुछ भी नहीं लिखा होया तो दैट इज बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। B is बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है बेटे ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। ICVN इथे बैक्टीरियोलॉजिकल, V stands for viral nomenclature. Clear? Next, last is ICNCP, International Code for Cultivated Plants. इत्थे लिख रही है बेटे ICNCP, International Code for cultivated plants. Code for cultivated plants. ठीक है बेटा जी, तो ये अपनी फुल फॉर्म्स ने इन्हां चों मैक्सिमम हर साल ही सितंबर टेस्ट और फाइनल एग्जाम दे अंदर या नीट के पेपर के अंदर भी ICBN और ICZN की फुल फॉर्म है जी वो पूछी जाती है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपैंड ICBN, एक्सपैंड ICZN। ठीक है बेटा जी, तो ICBN एंड ICZN दीज आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸੋਨਮੀ, ਦ ਲਾਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਜ਼, ਜੋ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਕਲ ਏਡਸ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਏਡਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਟੁਮਾਰੋਜ਼ ਕਲਾਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 2 to 3 ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 3 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਸਮ ਮੋਰ ਬੇਸਿਕਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਲ, ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। थैंक यू जी। अगर बेटे किसी का भी कोई डाउट है इत्थों तक तो यू कैन आस्क मी।